थाना संजीवनी नगर पुलिस ने घर में काम करने वाली एक महिला द्वारा की गई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मनीषा कहार और चोरी के जेवर खरीदने वाले ज्वेलर्स विपिन उर्फ अभिषेक सोनी को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 12,70,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मनीषा कहार ने वर्ष 2025 से पीड़ित परिवार के घर में काम करते हुए अलमारी और सूटकेस से धीरे धीरे सोने चांदी के जेवर चोरी किए और उन्हें गौर स्थित विपिन ज्वेलर्स में बेच दिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई जांच में आरोपियों की भूमिका सामने आई, जिसके बाद पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चांदी की पायलें और मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं ज्वेलर्स से लगभग 70 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोपी मनीषा कहार को जेल भेज दिया गया है और ज्वेलर्स को पुलिस रिमांड पर लेकर आने की पूछताछ की। दिनांक 19/1/26 को मयंक सिंह ठाकुर निवासी दुर्गा कॉलोनी में आकर संजीवनी नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके घर के सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। तत्काल सीएसपी नागोटिया द्वारा तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठन के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें जो आवेदक है उसके घर के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, जिसमें उनके घर के काम वाली खुद नौकरानी मनीषा कहार सूटकेस और अलमारी से चोरी किए गए जेवर निकालते दिखी। तत्काल टीम के द्वारा मनीषा कहार आरोपिया को गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके पास से 3 जोड़ी चांदी की पायल, मोबाइल, 2 सोने के हार, 2 अंगूठी, पंचानी माला एवं अन्य आभूषण जब्त किए गए। जब्त किए गए आभूषणों का कुल 70 ग्राम्स बताया गया है, जिसकी आज की कीमत लगभग 12 लाख रुपए अंकित की गई है। आरोपी मनीषा कहार ने ये जो जेवर थे वो एक सुनार को, जो कि नीम खेड़ा बरेरा निवासी है, विपिन, उसको बेच दिए थे। उसको भी आरोपी बना लिया गया है। अपराध क्रमांक 29/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या सामने आई है पूरे मामले में, क्या कुछ वजह थी? नौकरानी थी, उसने जैसे ही देखा कि उसकी जो सास है वो बीमार है, घर में कोई भी नहीं है, उससे देखते हुए उसने हाथ साफ कर लिया। मैडम, ये जो सुनार है इसमें और कितने लोगों से इस तरह की खरीदी करता रहा है? ये पहला केस है, इससे पहले भी चोरी के जेवर खरीदा हुआ है? जी, ये प्रकरण में हमने विवेचना में लिया गया है और आगे के जो भी फैक्ट्स आएंगे वो बताए जाएंगे। इसकी पहचान इससे कैसे हुई? मनीषा कहाँ की रहने वाली है? ये मनीषा है, कहाँ की? नरसिंहपुर निवासी है, करेली की, और ये वहां पर आकर काम कर रही थी उनके घर। सुनार से इसकी कैसे पहचान हुई? वहां जाकर क्यों? पहले वो अपने आभूषण वहां से बनाती आई है, वो उसके विश्वास का सुनार था, इसलिए उसने वहां पर जाकर बेच दिया। वजह क्या है आखिरकार चोरी करने का? क्या पीछे लग रहा? महिला लालची थी, उसका मकान गिरवी था, उस मकान को गिरवी को छुड़ाने के लिए उसने ये जेवरात चुरा के और बेच दिए। वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करते तो क्या प्रशासन इनको बोलेगी कि इस तरह से जो नौकर है काम करने वालों का कम से कम वेरीफाई करके उनको रखा जाए? बिल्कुल, ये हम लोग पहले भी कई बार सिटीजन्स को अवेयर करा चुके हैं कि अगर आसपास भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई किराएदार आता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थाने पर आकर उनका पंजीयन कराए, आधार कार्ड सबमिट करे। अगर वो ये नहीं करते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। पुलिस प्रशासन अपील करता है कि किसी भी नौकर को नौकरी पर रखने से पहले उसका चरित्र प्रमाण पत्र, उसका पुराना बैकग्राउंड वेरीफाई कराना सुनिश्चित करें और कहां पर वो कब से रह रहा है इसको भी नियर बाय थाने में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। आपराधिक रिकॉर्ड तो होगा नहीं, मनीषा कहार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सुनार का भी नहीं। आपने अभी का मोबाइल भी जब्त किया है, तो मोबाइल बिल्कुल, मोबाइल को जब्त करके उसको एफएसएल में भेजा जाएगा और उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाएगी।